नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल संतोष जी के एक्सप्रेस में। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है सौर मंडल। आज हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सौर मंडल, आज हम सौर मंडल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सौर मंडल किसे कहा जाता है, सौर मंडल में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो पहली बात आती है कि सौर मंडल परिभाषा। पहला आता है परिभाषा कि सौर मंडल किसे कहा जाता है। देखो, सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूलकण आदि के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, सौर मंडल। तो अब परिभाषा लिखेंगे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, उल्कापिंड व अन्य घटक के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर मंडल। अब देखो, ये अपने को पता है कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य और सूर्य का ही ये परिवार है, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, उल्कापिंड, अन्य घटक, ये सभी हमारे क्या है, सूर्य का परिवार है। तो आसान भाषा में देखो, सूर्य के परिवार को अपन क्या बोलते हैं, सौर मंडल। अब बात आती है, देखो सौर मंडल जो है जिसमें हमारे सारे ग्रह, उपग्रह, धूलकण, उल्कापिंड व अन्य घटक सम्मिलित होते हैं, उसे बोलते हैं अपन सौर मंडल, जिसके केंद्र में कौन है, सूर्य। सूर्य एक खुद ऐसा है कि मतलब जिसे अपन तारा बोलते हैं, एक गैसीय गोला है जो खुद अपने प्रकाश से प्रकाशित है, और अन्य ग्रह, उपग्रह, धूलकण, उल्कापिंड ये इसी के प्रकाश से प्रकाश होते हैं, सूर्य के प्रकाश से। बात है, देखो सूर्य जो हमारा है सौर मंडल का केंद्र जिसे अपन मानते हैं, सबसे पहले मतलब कोपरनिकस विद्वान ने बताया था कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। कोपरनिकस ने बताया था 1546 में कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है या है। अब बात आती है, देखो सौर मंडल के हमारे जितने भी तत्व सम्मिलित होते हैं वो किसमें गिने जाते हैं, सूर्य के परिवार। बात आती है कि हमारे अब सूर्य, अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें सूर्य की, क्योंकि सूर्य ही सौर मंडल का जनक कहा जाता है, सूर्य ही सौर मंडल का पिता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। अब हम बात करेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, सूर्य किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। देखो, सूर्य एक हमारा गैसीय गोला है जिसे अपन तारा भी कहते हैं। सूर्य एक क्या है, तारा और गैसीय गोला भी है, जिसमें 71% कितने परसेंट, 71% क्या है, हाइड्रोजन। हमारे सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम तत्व है, हीलियम में 2.5% अन्य तत्व, 2.5% के अन्य तत्व। अब देखो, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो है नाभिकीय संलयन क्रिया। कौन सी क्रिया है, नाभिकीय संलयन क्रिया। सूर्य की ऊर्जा का उत्पत्ति स्रोत क्या है, उत्पत्ति स्रोत वो क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया। नाभिकीय संलयन क्रिया। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि नाभिकीय संलयन क्रिया होती क्या है। नाभिकीय संलयन क्रिया हमारे 4 हाइड्रोजन तत्व मिलकर, कितने हाइड्रोजन तत्व मिलकर, 4 हाइड्रोजन तत्व मिलकर एक हीलियम तत्व का निर्माण करते हैं। किस तत्व का निर्माण करते हैं,
हीलियम तत्व का, तब होती है नाभिकीय संलयन क्रिया। जब 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम तत्व का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन नाभिकीय संलयन क्रिया, जो सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति का मेन स्रोत माना है। अब देखो, ये जो हमारा सूर्य है, इसका जो भारी भाग है इसे बोलते हैं अपन प्रकाश मंडल। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को भी अपन प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की ऊपरी सतह को, बाहरी सतह को भी क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश मंडल। अब इस सूर्य की ऊपरी जो परत है हमारी, सूर्य का जो ऊपरी हिस्सा, ये कहलाता है वर्णमंडल। ये क्या कहलाता है? वर्णमंडल। वर्णमंडल। अब देखो बात किस चीज की आती है कि हमारी जो सूर्य है, इसके केंद्रीय जो भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोध। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं अपन? क्रोध। जिसका तापमान 1,50,00,000 1,50,00,000 सेंटीग्रेड होता है, जिसे अपन 1.5 गुणा 10 की पावर 7 सेंटीग्रेड से भी नापते हैं। यह सूर्य की करोड़ का तापमान है। अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश मंडल, सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान रहता है वो रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं नीचे लिख देता हूं। सूर्य की बाहरी सतह, का तापमान, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना रहता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की जो करोड़ का भाग है उसका तापमान कितना रहता है? हमारे 1,50,00,000 सेंटीग्रेड। ठीक है। अब देखो बात किसकी आती है। मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य की जो ऊपरी परत है उसे बोलते हैं अपन वर्णमंडल, तो सूर्य की बाहरी सतह उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश मंडल। अब देखो ये सूर्य हमारी जो सूर्य पूरे सौर मंडल का, मैंने आपको बताया था कि जनक कहलाता है, सूर्य सौर मंडल का पिता कहलाता है। यह है सौर मंडल का पिता या जनक कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य की, देखो ये सूर्य के जो जितने भी हमारे ग्रह, उपग्रह, धूलकण, उल्कापिंड, ये जितने भी हमारे सारे तत्व हैं, ये क्या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, प्रकाशमान होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से। अब बात आती है हमारी ये जो सूर्य है, इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से नीचे लिखेंगे। सूर्य, देखो सूर्य हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है, जिसके बारे में हम अब महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीचे लिखेंगे। इसके बारे में सूर्य हमारी पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना। सूर्य की आकर्षण शक्ति, सूर्य की आकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। कितने गुना अधिक है? 28 गुना। ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया कि सूर्य के जो केंद्रीय भाग है करोड़ कहलाता है, जिसका तापमान कितना रहता है? 1,50,00,000 सेंटीग्रेड या 1.5 गुना 10 की पावर 7 मिलियन। अब बात आती है देखो सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास वो कितना है? 13,96,000 13,96,000 सूर्य का व्यास है। अब देखो बात क्या है कि हमारे जो सूर्य है, हमारा सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है,
सूर्य का भूमध्य रेखीय बाद अपना घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? 35 दिन में, सॉरी 25 दिन में। कितने दिन में पूरा करता है? 25 दिन में। और ध्रुवीय भाग अपना चक्कर पूरा करता है 35 दिन में। सूर्य हमारे चक्कर लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अब ये इसके बारे में देखो, मैंने अभी आपको बताया सूर्य के भूमध्य रेखीय जो भाग है वो 25 दिन में अपना घूर्णन पूरा करता है, और ध्रुवीय भाग कितने दिन में पूरा करता है? 35 दिन में। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अब जो सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का तापमान हमारी पृथ्वी पर विकिरण विधि के माध्यम से, विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचता है। सूर्य का जो प्रकाश है हमारे कौन सी विधि के माध्यम से पहुंचता है? विकिरण विधि से, जिसे बोलते हैं अपन सूर्य ताप। इसे क्या बोलते हैं अपन? सूर्य ताप। सूर्य का पृथ्वी पर पड़ने वाला तापमान क्या कहलाता है? सूर्य ताप। सूर्य का जो तापमान हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, किरणें हमारी पड़ती है, वो 8 मिनट 8, इसको विस्तार से लिख देता हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड 6 पर सेकंड का समय लेता है। कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड और 6 पर सेकंड का समय लेता है हमारी पृथ्वी पर पहुंचने में। मैंने अभी आपको बताया था सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है। सूर्य की आकर्षण शक्ति हमारी पृथ्वी से कितने गुना है? 28 गुना अधिक है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,96,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो भूमध्य रेखीय भाग है वो 25 दिन में अपना घूर्णन पूरा करता है, और हमारा ध्रुवीय भाग कितने दिनों में पूरा करता है? 35 दिनों में। ये हमारे ध्रुवीय भाग है और ये हमारा भूमध्य रेखीय भाग है। जैसे अपन विस्तार से पृथ्वी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि भूमध्य रेखा क्या होती है, ध्रुवीय भाग क्या होता है। सूर्य का जब तापमान हमारी पृथ्वी पर विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचता है, जिसे बोलते हैं अपन सूर्य ताप। अभी क्या होता है देखो, सूर्य जो हमारे पूरे आकाश गंगा के साथ में जो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं अपन प्रकाश वर्ष। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। सूर्य का आकाश गंगा में पूरे ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है 25 करोड़ साल। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बारे में लिखूंगा। सूर्य अपना एक परिक्रमण देखो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण क्या है। परिक्रमण का मतलब होता है कि सूर्य भी ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे अपन ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपना एक परिक्रमण कितने समय में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष, जिसे बोलते हैं अपन ब्रह्मांड वर्ष। जिसे क्या बोलते हैं अपन? ब्रह्मांड